हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू करेंगे विटामिन से। चाहे तो एचपी टेट आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, विटामिन से जो है वो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो आता ही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर बायो, केमिस्ट्री और जीके के एमसीक्यू पोस्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? तो इनमें से कौन सी विटामिन जो है वो पानी में जो है वो घुल जाती है, यानी कि वाटर सोल्यूबल है? तो आपकी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो दो ही हैं, एक आपकी वी कॉम्प्लेक्स एंड दूसरी जो है वो आपकी विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। बाकी सारी विटामिन जो हैं वो आपकी फैट सोल्यूबल हैं। ठीक है, कौन कौन से विटामिन हैं हमारे पास? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये 6 विटामिन हैं, इनमें से ये दो जो हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी की सारी जो हैं वो आपकी फैट सोल्यूबल हैं। बी कॉम्प्लेक्स में आपकी जो विटामिन आती हैं वो कौन कौन सी हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये आपकी बी कॉम्प्लेक्स में जो है वो विटामिन आती हैं, B1, B2, B3, B5, B7, 9 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम है आपका रेटिनॉल। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोकोफेरोल जो है वो आपका विटामिन ई का जो है वो केमिकल नेम है, टोकोफेरोल। थायामिन जो है वो आपका विटामिन B1 का जो है वो केमिकल नेम है। एंड नियासिन जो है वो आपका विटामिन B3 का जो है वो केमिकल नेम है। द नेक्स्ट इज द कैल्सीफेरॉल इज केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो कैल्सी मीन्स कैल्शियम से रिलेटेड है, तो कैल्शियम आपकी विटामिन डी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैल्सीफेरॉल जो है वो किसका केमिकल नेम है? आपका विटामिन डी का। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज द रेटिनॉल। एंड विटामिन बी में तो बहुत सारे हैं आपके, बी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो हैं। तो विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम है दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। ये हो गया आपका विटामिन सी का नाम। द नेक्स्ट इज दी विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको कौन सी विटामिन जो है वो ज़रूरी है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जो है वो नेसेसरी है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दी रिकेट्स डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो सबसे पहले तो ये रिकेट्स डिजीज जो है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन ये भी आता है, ये मेनली जो है वो किसको अफेक्ट करता है? चिल्ड्रंस को। ठीक है, अफेक्ट दी चिल्ड्रन, मेनली जो है वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं बच्चों की, ठीक है, वो थिन हो जाती हैं, बोन बिकम थिन, सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, जिससे जो फ्रैक्चर का खतरा है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से विटामिन की? तो ये आपका होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अफेक्ट द चिल्ड्रंस। एक और डिजीज़ है जो कि विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज़ द ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, इसमें भी क्या होता है, इसमें इसमें भी बोन्स जो है वीक हो जाती हैं, लेकिन ये अफेक्ट करता है मेनली एडल्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज दी स्टर्लिटी इज कॉज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो स्टर्लिटी जो है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो है वो कॉज होती है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है वो कॉज होती है? तो ये आपकी विटामिन ए, और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है इसका, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी में तो बहुत सारी विटामिन हैं। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ दी स्कर्बी। और विटामिन डी के हम अभी पीछे कर चुके हैं, ये रिकेट्सिया एंड ओस्टियोमलेशिया।
द नेक्स्ट इज नियासिन इज केमिकल नेम ऑफ। तो नियासिन जो है वो आपका, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स की जो है वो वाइटामिन हैं। तो हम पहले बी कॉम्प्लेक्स के जो है वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। B1, B1 का जो केमिकल नेम है दैट इज द थायामिन। उसके बाद है आपका B2, और B2 का जो साइंटिफिक केमिकल नेम है दैट इज द राइबोफ्लेविन। उसके बाद है आपकी B3, B3 का जो केमिकल नेम है दैट इज द नियासिन। उसके बाद आती है आपकी B5, और B5 का जो केमिकल नेम है दैट इज द पैंथोथेनिक। देन B6, B6 का जो केमिकल नेम है दैट इज द पायरिडॉक्सिन। B6 के बाद आपकी आती है B7, और B7 का जो केमिकल नेम है दैट इज द बायोटिन। देन आपकी B9, और B9 का जो केमिकल नेम है दैट इज द फोलेट। देन B12, और B12 का जो नाम है दैट इज द कोवेलेमाइन। तो ये आती हैं आपकी बी कॉम्प्लेक्स में जितनी भी वाइटामिन हैं ये हैं, ठीक है, और ये इनके केमिकल नेम्स है। तो नियासिन जो है वो किसका केमिकल नेम है आपका, विटामिन B3 का। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी वेरी वेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये आपका कॉज होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, ठीक है, और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है दैट इज द चिलोसिस, और विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी से डिजीज होता है दैट इज द पेलेग्रा। द नेक्स्ट इज दिस स्कर्बी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है, स्कर्बी डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से जो है वो कॉज होता है। तो ये आपका जो विटामिन C की डेफिशिएंसी से जो है वो कॉज होता है। द नेक्स्ट इज दी विच विटामिन नीडेड फॉर नॉर्मल बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन D जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K। विटामिन K का जो केमिकल नेम है क्या होगा, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन D का केमिकल नेम है। टोकोफेरॉल विटामिन E का जो केमिकल नेम है। फाइलोक्विनाइन जो है वो आपका विटामिन K का जो है वो केमिकल नेम है, और बायोटिन जो है वो आपका B7 जो विटामिन है उसका केमिकल नेम है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी फॉर रिमूविंग स्कार्स एंड रिंकल्स विच विटामिन इज नीडेड। तो स्कार्स और रिंकल्स को रिमूव करने के लिए विटामिन E की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज दी पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो अभी हमने पीछे किया पेलेग्रा डिजीज जो है वो B3 विटामिन की कमी से होता है, और B3 विटामिन का जो केमिकल नेम है वो क्या है आपका, नियासिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड लाइट। कौन सी विटामिन जो है वो हीट से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो आपकी विटामिन C है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज दी फिश लीवर ऑयल इज सोर्स ऑफ विच विटामिन। फिश लीवर ऑयल जो है वो कौन सी विटामिन का सोर्स है, तो ये आपका विटामिन A का जो है वो सोर्स है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।